केवल एक जाएगा। सिर्फ 10 मिनट में 1650 गोलियां बसी और भीड़ में से लोगों की नदियां बहने लगी। मौत अपना शानदार तस्वीर है। तो गाइस फाइनली पहुंच चुका हूं अमृतसर। और अमृतसर में अभी मैंने जो अपना जलियांवाला बाग है उसके जस्ट साइड में ही होटल बुक किया है, क्योंकि यहाँ से जो शाम का नज़ारा है गोल्डन टेम्पल का, फिर अभी जो जलियांवाला बाग है वहाँ भी घूमना है। सो बहुत शानदार नज़ारा है अभी का मुझे लग रहा है। तो शाम होते होते जब सारी लाइटिंग ऑन हो जाएगी जब, तो पता नहीं यार क्या लुक रहेगा, क्या नज़ारा रहेगा। और मैं बता दूं आपको कि जैसे पठानकोट में हम रात में पहुंच गए थे और सुबह जो 8 वाली हमारी ट्रेन थी वो मिस हो गई थी। फिर जो नेक्स्ट ट्रेन थी वो थी सुबह दोपहर में 2 बजे। तो हमने सोचा यार 2 बजे तक कौन वेट करे, टिकट वगैरह सब ले लिया था। फिर हमने सोचा एक काम करते क्यों ना यार 110 किलोमीटर तो है भाई, अपन बस ही चलते हैं। सो मैं और आकाश भैया दोनों हम बाई बस सीधे अमृतसर पहुँचे करीब 1:30 से 2 बजे के करीब। फिर हमने होटल लिया, थोड़ी देर रेस्ट किया, क्योंकि कल नाइट की थकान जो माता रानी के पहाड़ पे चढ़े थे हम और उतरे भी थे, तो उसकी जो थकान थी वो थोड़ी सी दूर करी। और अभी एकदम जस्ट फ्रेश वगैरह हो के नहा के अभी होटल के बाजू में जो एक रेस्टोरेंट है वहाँ पे ब्रेकफास्ट करना आए हैं। अब यहाँ से सीधे हम निकलेंगे, पहले जलियांवाला बाग देखेंगे, फिर जब शाम थोड़ी सी ढलेगी सो सीन ये रहेगा कि फिर हम जाएंगे गोल्डन टेम्पल। क्योंकि जो गोल्डन टेम्पल यहाँ पे मैंने 2-3 से बात की है, तो बोले जो नाइट का यहाँ का नज़ारा है गोल्डन टेम्पल का, वहाँ नाइट में जाओ, बाकी जो दिन में जो भी पास की चीज़ें हैं सारी उन्हें देख लो पहले। तो दोस्तों मिलते हैं इससे जलियांवाला बाग में। सो गाइस ये है अमृतसर का जो लोकल मार्केट है, और ये जो सामने आप देख रहे हैं ये गेट और ये जो एक स्मारक बना है ये है हमारा जलियांवाला बाग के वहीं पे जस्ट सामने। और ये जो सामने आपको दिख रहा है वो है गोल्डन टेम्पल। तो 1 बाय 1 सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं जब तक आप लोकल मार्केट देखिए। यहाँ का बहुत शानदार, हर एक घर की जो चीज़ें हैं वो सारी मिल जाएगी। कुछ भी आप छोटे बच्चों के लिए ले जाना चाहें, मम्मी के लिए, भाभी के लिए, बहन के लिए, कुछ भी यार सारी चीज़ें हैं, पापा के लिए, भाई के लिए, सारा पूरा मार्केट है बहुत शानदार तरीके से। ये जो स्ट्रीट है पूरी, ये यहाँ की जो बस स्टैंड से सीधी आती है, बहुत शानदार, जब तक आप इसे देखिए। गाइस अभी आप जो पीछे ये मेरे स्टैचू देख रहे हैं, ये जितने भी हमारे जलियांवाला बाग में जितने भी हमारे सिख भाई और जितने भी यहाँ मेंबर थे जो मीटिंग में सम्मिलित थे, वो सभी जो शहीद हुए थे, ये उन सभी की उसमें स्मृति में ये साइन लगाया हुआ है, ये जो स्तंभ बनाया हुआ है। और फिलहाल ये जलियांवाला बाग में हमने जस्ट एंटर किया है। अब आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं सभी के स्टैचू है, मैं आपको दिखाता हूँ इसमें। इस वक्त मैं हूँ जलियांवाला बाग के जो म्यूज़ियम है वहाँ पे। जो भी यहाँ 1 2 3
शायद 3 अच्छे बड़े बड़े हॉल है जिनमें एक सिनेमैटिक तरीके से वो सारी स्टोरी बयां की जा रही है कि कैसे मतलब एक जो मीटिंग थी वो ऑर्गेनाइज हुई, कैसे उस मीटिंग पे गोलियों के हुक्म हुए, कैसे उस मीटिंग पर गोलियां चलाई गई, और जब गोलियां चलाई गई तो जितने भी हमारे जो वहाँ पे हिंदुस्तानी लोग थे वो सभी के सभी गोली के डर से, किसी को गोली लगी, कोई सीधे ही जो यहाँ कुआं है उसमें कूद गया। सो बहुत ही शानदार, यदि आप देखें तो गाइज़ आपको मतलब एक इमोशनली फील होने लग जाएगा कि यार क्या है, मतलब कैसे इंसान इतनी बेकार हद तक जा सकता है। जो जनरल डायर था उसने ये सारी चीज़ें ऐसे कैसे कर दी, बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से यहाँ पर जो चीज़ें हैं सजो के रखी गई है यार। सैल्यूट है उन सभी को। मतलब आज तो हम थोड़े थोड़े हिस्से के लिए लड़ रहे हैं यार, एमपी मेरा है, महाराष्ट्र मेरा है, वो तो पूरे एक हिंदुस्तान के लिए लड़े थे कि ये हिंदुस्तान हमारा है। तो दोस्तों ये है पूरा हमारा जलियांवाला बाग। यहाँ पे आप जैसे ये पीछे मेरे जितने भी मैदान देख रहे हैं, सो जो काला कानून आया था उसकी वापसी को लेके एक जो यहाँ पे मीटिंग हो रही थी, मतलब किसी भी प्रकार की कोई हिंसात्मक मीटिंग नहीं थी, वो सिर्फ बातें थी कि हम कैसे अंग्रेज़ी हुकूमत से वो हमारी बातें मनवाएं, या फिर ये काले कानून की जो वापसी है उसको कैसे किया जाए। तो जनरल डायर को लगा कि यार कुछ तो ये बड़ा कुछ साजिश कर रहे हैं अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़। तो इन्होंने क्या किया कि जितने भी थे सभी को पहले तो एक ऊपर से हेलीकॉप्टर गुजरा भी, जैसे मैंने स्टोरी में यहाँ देखा और किताबों में पढ़ा, एक हेलीकॉप्टर गुजरा, वो देख के यहाँ का टोटल नज़ारा गया। उसके बाद जो है इनके सैनिकों का पैदल मार्च, जहाँ से अभी मैंने एंटर किया था, जितने भी आपको वो एक जो मेन स्मारक थी और जिस गली से मैं आया था सिर्फ वही एक रास्ता है इस मैदान में अंदर आने का। सो वहाँ से जैसे ही अब एक रास्ता है, आदमी ये क्या है चारों तरफ से पूरा पैक है। आप मेरी तरफ पीछे की साइड से देखेंगे तो सभी तरफ दीवारें ही दीवारें हैं, और ये उस समय भी थे सारे, मतलब पूरा पैक था। सो इधर से तो कोई भागने का था नहीं, जाने का सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक ही रास्ता था। तो इन्होंने क्या किया, उसी रास्ते को जितने भी इनके बड़े वाहन थे वो तो कुछ आ नहीं सकते थे, तो इन्होंने क्या, जितने भी इनके सैनिक थे जो गन्स के साथ थे, एमएमजी के साथ थे, मतलब जो भी उस समय की मशीनरी थी इनके पास, मशीनरी गन्स थी, उन सभी से लेस जितने भी सैनिक थे सारे अंदर आ चुके थे। अब यहाँ पे जो हमारे हिंदुस्तानी भाई मीटिंग कर रहे थे तो उन्हें बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि यार क्या होने वाला है। भाई वो तो समझे कि यार जनरल डायर आया है, कुछ बात करने के तौर पे आया होगा, और जनरल डायर ने कोई बात नहीं की, कुछ नहीं किया, और सिर्फ बस एक हुक्म जारी किया, एंड दैट वाज फायर। बस फायरिंग की, और करीब करीब 1000 से ऊपर जो हमारे भारतीय थे, हिंदुस्तानी थे, वो इस मीटिंग में मतलब एक शहादत को प्राप्त हुए थे, शहीद हुए। मतलब छोटे बच्चे हो, बुज़ुर्ग हो, महिला हो, व्यक्ति हो, कुछ ने गोलियां खाई, कुछ सीधे के सीधे ही मतलब कुएं में गिर गए। अब वो कुआं मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पर ये शहीदी का कुआं कहा जाता है, जहाँ पे जितने भी हमारे हिंदुस्तानी थे सारे उस कुएं में गिरे थे। सो गाइस फाइनली लगभग हमने पूरा जो जलियांवाला बाग है वो पूरा घूम लिया है। अब जो एक अमर ज्योति यहाँ जलियांवाला बाग में जलती है वहाँ पे हमें जाना है। हमने यहाँ आए एक सिनेमैटिक तरीके से जो फिल्म दिखाई गई हमें कि किस तरीके से ये हादसा है इसको अंजाम दिया गया था।
और उसके बाद फिर वो कुआं देखा जहाँ पे जो हमारे हिंदुस्तानी भाई थे उन्होंने भाग कर कोई मतलब भागने में गिरा, किसी को गोली लगी तो वो गिरा, कोई अपनी जान बचाने के चक्कर में वहाँ पे कूदा। सो सारी चीज़ें यार देख के मतलब एकदम आपकी रूह कांप जाएगी यदि सारी चीज़ें। इसलिए जितने भी ऐसे इतिहास के जो लम्हे हैं उन्हें देखना चाहिए, आना चाहिए, मतलब फैमिली के साथ आओ, दोस्तों के साथ आओ, लेकिन जो सारी चीज़ें हैं ना गाइस वो देखनी चाहिए। बहुत मतलब एक वो देती है कि यार क्या आखिर में वो लोग भी क्या लोग थे कि अपनी जान तक पे खेल जाते थे और अपने देश को मतलब सर्वोपरि रखते थे। सैल्यूट है गाइस, उन लोगों को सैल्यूट है। तो अब बस एक और बचा है जो अमर ज्योति। यहाँ पे जो एक जोत हमने देखी थी, अब मुझे नाम तो नहीं पता उसका क्या है, लेकिन जो जोत हमने देखी थी वो जोत अब हम देखने जा रहे हैं एक बार फिर से। सो ये है कुल मिला के जलियांवाला बाग। अब जो जलियांवाला बाग है इसके बाद हम जाएंगे पास में ही जो हमारा अमृतसर का गोल्डन टेम्पल है वहाँ पे, क्योंकि गोल्डन टेम्पल और जलियांवाला बाग लगभग 100 से 150 मीटर की दूरी में ही बने हुए हैं। सो वहीं मिलते हैं गाइस। और मैं आपको वो रास्ता एक बार फिर से दिखाऊंगा कि किस रास्ते के कारण, मतलब कोई सेकंड ऑप्शन नहीं था ना यहाँ पे, जितने भी मीटिंग में लोग बैठे थे उनके पास कि वो वापस रिटर्न जा सकें, इसलिए ये मतलब इतना बड़ा हादसा हो सका था। सो मिलते हैं उस रास्ते के पास। जय हिंद, जय भारत। इस यहाँ पे कुछ स्तंभ है, उन पे जितने भी हमारे महापुरुष थे उन सबके जो थॉट है, जो नारे थे वो यहाँ पे लिखे गए हैं। मैं 1 बाय 1 सबके जो नारे हैं उनको पढ़ता हूँ। अब ये जैसे लिखा है, हमारे ऊपर किया गया हर अत्याचार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कील साबित होगा, जो लाला लाजपत राय जी ने कहा था। यह हर भारतीय का कर्तव्य है कि वह दशकों से भारतीयों का खून चूस रहा है, इन राक्षसों से युद्ध करे और उनको देश से खदेड़ दे। जनरल मोहन सिंह। और बचपन से हमारा सबका प्यारा है, सबसे बहुत शानदार थॉट, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, मोहब्बत इकबाल। सो गाइस मेरे पीछे जितने भी आप ये वाइट स्क्वायर बॉक्स देख रहे हैं ये सारे हैं जो गोलियां चली थी इस जलियांवाला बाग में। सो उन गोलियों के निशान आज भी इस जो हमारी वॉल है इस पे मौजूद है। आप देख सकते हैं सारे हैं बॉक्स जो है एकदम क्लियरली विजिबल है। अब तो जैसे समय के साथ साथ जो ईंटें हैं, जो ब्रिक्स हैं वो थोड़ी कमज़ोर हो गई है, लेकिन फिर भी जो मेन निशान हैं वो बहुत जगह दिखाई देते हैं। मैं आपको एकदम पास से दिखाने की कोशिश करता हूँ उन गोलियों के निशान को। देख सकते हैं ये पास से एकदम जो गोलियों के निशान हैं हमारे इस दीवार पे लगभग टोटल 36 गोलियां हैं जो कि जनरल डायर के आदेश से चली थी और बिना किसी को इन्फॉर्म किए कि हम आप लोगों पे फायर करने वाले हैं या आप ये मैदान खाली करो या ये जो ग्राउंड है ये खाली करो, उसके बिना चेतावनी के ये जो गोलियां चली थी उन सभी गोलियों के आज भी साक्ष्य आप इस दीवार पे देख सकते हैं जो कि अभी तक हमारे इतिहास को संजोए रखी है। अपना एक ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि इस पर गोलियों के 36 चिन्ह हैं जिन्हें जनरल डायर के आदेश से बिना कोई चेतावनी दिए उन लोगों पर चलाया गया था जो यहाँ पर रोलैक एक्ट का विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए थे। जो भी ये जो काला कानून आया था हमारे देश में, रोलैक एक्ट, उसके विरोध में जो यहाँ पे भी एक मीटिंग रखी गई थी, ये सारे उसी के साक्ष्य हैं। सो गाइस चलिए अब यहाँ से हम इस जलियांवाला बाग को नमन करते हैं। और वीर सपूत ने अपनी शहादत दी थी, उनके लिए जो यहाँ पर हमारे भारत सरकार की तरफ से जो वीर ज्योति जलाई गई है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अमर ज्योति ये इंडियन ऑयल की तरफ से शायद स्पॉन्सर है। पूरा जो भी है जो सच्ची श्रद्धा दी गई है इनको वो एक इंडियन ऑयल की तरफ से दी गई है। जय हिंद, जय भारत।